सुधा समाधान। नमस्ते गुरुदेव। तीर्थंकरों के समशरण में उपस्थित केवली, श्रुत केवली या अन्य साधु मुनियों के अंतर्गत आते हैं या अरिहंत परमेष्ठ ही अलग होते हैं? पूज्य वरुणा स्वामी महाराज ने अरहंतों को मुनियों की कोटि में लिया। पुलाक वकुश कुशील निर्गंध स्नातका, ये मुनियों के भेद करके स्नातक के रूप में उनको स्वीकार किया। अतः समोषण में वो मुनियों की सभा में ही विराजमान होते हैं। केवलियों के लिए अलग से कोई सभा नहीं होती। उसी सभा में वो 4 अंगुल ऊपर सुता ही बैठे रहते हैं और महाराज लोग भी बैठते हैं। जब भगवान का उपदेश नहीं होता है उस समय कुछ सामान्य केवली जो श्री मंडप के बाहर स्तूप बने हुए हैं उन स्तूपों में वो पहुंच जाते हैं और वहाँ उनके उपदेश होते हैं। उस स्तूपों में सामान्य केवलियों के, कुछ स्तूपों में गणधर परमेष्ठियों के, कुछ स्तूपों में शुद्ध केवलियों के उपदेश होते हैं। ऐसा पूज्यवर यति विश्वाचार्य महाराज ने त्रिलोय परिणति में लिखा है। नमस्ते गुरुदेव। शास्त्रानुसार अभिषेक के वस्त्र घर से पहनकर ही आना चाहिए, लेकिन हमारे प्रधान जी कहते हैं कि जिन घरों में 40-45 वर्ष से कम की स्त्रियां हैं उन घरों के वस्त्र शुद्ध नहीं माने जाते, और यदि हम मंदिर के वस्त्र पहनते हैं तो निर्माल्य का दोष लगेगा। कृपया समाधान करें। घर में जो है, जो कुछ भी व्यवस्थाएं गृहस्थी की हैं वो अनादिकाल से थीं। महाराज को जब आहार दिए जाते हैं तो वो भी तो उसी घर के धुले हुए वस्त्र होते हैं। भगवान से ज़्यादा शुद्धि महाराज के आहारों के लिए चाहिए। जब महाराज को आहार घर के धुले हुए वस्त्रों से देते हैं, पर महाराजों को भी आहार जिनके घर में 40-45 साल की बहुएं हों, बच्चियां हों, वहाँ चौके नहीं लगना चाहिए। प्रधान जी से कह देना, पूछ लेना। अब किनके यहाँ चौके लगेंगे? अब जो बिल्कुल वृद्ध अवस्था में पहुँच जाएंगे उस समय। ऐसी ये मनगढ़ंत बातें, असंभव वाली बातें को विचार नहीं करना चाहिए। घर से शुद्ध किया हुआ वस्त्र जो है उससे स्पर्श नहीं करेंगे, वो छुएंगे नहीं, व्यवस्थाएं होती हैं। लेकिन घर से धुले हुए वस्त्रों को पहन करके आना ही श्रेष्ठतम है। नीचे देख के आए, चक्रवर्ती आदि अपने वस्त्रों को शुद्ध पहन करके मंदिर जाते थे और उनका वर्णन लिखा है कि चक्रवर्ती जब धोती और उत्तरी को पहन करके मंदिर को जाते थे तो उसकी कैसी शोभा होती थी, किस प्रकार का वो लगता था, कैसा वह जब चलता था राजमहल से मंदिर की तरफ, तो उसके जो वर्णन मिलता है चलने का, उससे ये सिद्ध होता है कि चक्रवर्ती उन वस्त्रों को घर से पहन के जाता था। क्योंकि शास्त्रों में हमें, वास्तु शास्त्रों में, मंदिरों के सभी उपक्रम मिले। मंदिर में कहाँ गर्भालय होना चाहिए, कहाँ श्री मंडप होना चाहिए, कहाँ कौली होना चाहिए, कहाँ साल होना चाहिए, कहाँ श्रृंगार चौकी होना चाहिए, सब मिले। लेकिन मंदिर के अंदर कहाँ पर नहाने का स्थान और कपड़े धोने सुखाने का स्थान होना चाहिए, ये हमें किसी शास्त्र में देखने का नहीं आया। बस सबसे पहले ध्वज भूमि, उसके पहले पाद प्रक्षालन भूमि, उसके बाद पुष्प वाटिका, उसके बाद मंदिर का जो द्वार है, ऐसा वर्णन श्लोक पूज्यवर राजवार्तिककार अकलंक स्वामी ने राजवार्तिक में मंदिर का शुरू से लेकर के गर्भालय तक का पूरा वर्णन किया है। नमस्ते गुरुदेव। श्रावक श्राविकाओं को अपने पुण्य को कैसे बढ़ाना चाहिए? षड आवश्यकों में विशुद्धि। श्रावक का पुण्य का मूल कारण है षड आवश्यक, और उसमें सबसे पहले पूजा है दान, पूजा मुखो सावो धम्मो।
दान और पूजा ये श्रावक के मुख्य धर्म हैं। इन दोनों में व्यक्ति जितनी रुचि लेगा, जितनी विशुद्धि बढ़ाएगा और जितना इनके प्रति तत्पर रहेगा, जब भी कोई भी आहार दान, औषधि दान, अभय दान, उपकरण दान, कोई भी दान देने का मौका मिले वह उत्साहित रहेगा यथाशक्ति। कोई भी दान, कोई बात बीमार मिल जाए तो तुरंत प्रयास करेगा मैं कैसे करूं, क्या करूं, इनकी दुख दूर, बीमारी दूर करूं, औषधि दूं। कभी उनको आवास दान की व्यवस्था में, तो कोई भी प्रकार, इसी प्रकार पूजा करने में जो व्यक्ति उत्साहित रहता है, विशुद्ध भाव रहता है, ऐसा परिणाम रहता है, यही सबसे बड़े पुण्य को गाढ़ा करने के उपाय हैं। नमस्ते गुरुदेव। कहते हैं कि 2 नंबर की कमाई बीमारी आदि में निकल जाती है, क्या ये सच है? और नंबर 2 की कमाई का सदुपयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं? पहली बात, ये 2 नंबर और 1 नंबर की कमाई के ये शॉर्टकट तुम्हारे रूप हैं। ये जैसे तुम कहते हैं ना, पेटी, खोखा, श्रीफल आदि है। 1 नंबर 2 नंबर की कोई कमाई होती ही नहीं। 2 नंबर की कमाई होती है डकैती की, जुआ की, व्यसनों की, जो गलत ढंग से कराए किए जाते हैं, जो कुलाचार के विरुद्ध है, धर्माचार के विरुद्ध है, वो कहलाती। आज जो वर्तमान में जिसे 2 नंबर आप कहते हो, राजकीय व्यवस्थाओं के अनुसार, राष्ट्र की टैक्स आदि नीति के अनुसार, ये 2 नंबर की कमाई नहीं है, ये पसीने की कमाई। कोई टैक्स नहीं भर रहा है तो वो टैक्स नहीं भर रहा है, लेकिन उसकी कमाई तो पसीने की है। कोई डांका डाल के थोड़ी लाया, किसी के जुआ खेल के थोड़ी लाया। उसने मेहनत की है, परिश्रम किया है और उसने बुद्धि लगाकर कमाया है। अब सरकार की ऐसी नीतियां बनी हैं कि वो टैक्स को देकर के बचाने का प्रयास करता है। तो टैक्स नहीं देना ही मात्र 2 नंबर की कमाई है। ये सरकार की नीतियों के अनुसार है, लेकिन सही कमाई तो उसकी मेहनत की ही है। यदि सरकार अपनी नीतियां बदल दे तो दुनिया का कोई भी व्यक्ति टैक्स की चोरी करना नहीं चाहता, उसको करना पड़ता, क्योंकि टैक्स, इतना टैक्स लगाते हैं, हर चीज कदम कदम पर टैक्स। यदि भारत में इतना धन इकट्ठा होगा, इतना धन इकट्ठा होगा कि राज्य सरकार धन को संभाल नहीं पाएगी। यदि एक बार प्रोडक्शन पर टैक्स लगा दो, बाकी सारे टैक्स फ्री कर दो, फिर देखो कोई चोरी चपाटी होने वाली है ही नहीं। जैसे सर्विस वाले होते ना, वो सर्विस वाले बेचारे टैक्स चोरी नहीं कर पाते, उनके वेतन में से वहीं पर अपने आप कट जाता है। ऐसे प्रोडक्शन पे यदि टैक्स लग जाए, बाकी फ्री कर दिया जाए, तो देश में इतनी समृद्धि आएगी, राज्य सरकार धन को संभाल नहीं पाएंगे। लेकिन नीतियां ऐसी बना दी गई हैं कि व्यक्ति मजबूर होकर के टैक्स की चोरी करना पड़ती है उसको। तो उस अपेक्षा से हम उसको ऐसा नहीं कह सकते हैं कि 2 नंबर की कमाई उसकी गलत कार्यों में ही जाती है, ऐसी बात नहीं। आज अच्छे 2 नंबर की कमाई करने वाले उधर से बचाते हैं और सारी 2 नंबर की कमाई धर्म में लगा देते हैं। मंदिरों में ज़्यादातर 2 नंबर की कमाई आती है, गौशालाओं में ज़्यादातर 2 नंबर की कमाई आती है। हर व्यक्ति गुप्त दान देता है, भैया मुझे रसीद चाहिए ही नहीं है, हम तो दान देना चाहते। तो ऐसी कोई बात नहीं है। 2 नंबर को समझो। 2 नंबर का अर्थ है बेईमानी की कमाई, शोषण करके की हुई कमाई, पापाचार अत्याचार करके की हुई कमाई। ये कमाई जरूर गलत कार्यों से कमाई जाती है, तो गलत कार्य में ही जाती है, ऐसा मानना चाहिए। नमस्ते गुरुदेव। क्या दीक्षा के बाद तीर्थंकरों के नाम बदल जाते हैं या वही रहते हैं? तीर्थंकरों के नाम में परिवर्तन नहीं होता। वो एक बार जो नाम घोषित होता है वो ही चलता रहता है, क्योंकि वो स्वयं दीक्षित होते हैं। नामकरण कौन करेगा? गुरु नामकरण करते हैं,
स्वयं तो वो दीक्षित हो जाते हैं, इसलिए वो अपना स्वयं का नाम नहीं बदलते। सौधर्मेंद्र आदि को भी नाम परिवर्तित करने का आगम में कोई उल्लेख नहीं है। मात पूज्य जिनसेन स्वामी ने महापुराण में जब उनका जन्माभिषेक होता है उस समय वह सौधर्मेंद्र उनके नाम को घोषित करता है दो प्रकार से। एक तो मेरू पे ही घोषित कर देता है, दूसरा जब बालक को लेकर के आता है राजमहल में तो उस समय वह एक आनंद नाम का नाटक खेलता है। उस नाटक में राजसभा के बीच में पिताश्री के सामने बालक को सौंपता हुआ सौधर्मेंद्र पिता की परामर्श से उसका नाम घोषित करता है, ऐसा एक उल्लेख मिलता है। अब वो उसके बाद फिर उनके नाम के परिवर्तन की कोई चर्चा आगम में नहीं है, शास्त्रों में नहीं है, क्योंकि कई आचार्यों के नाम भी यथावत चलते रहे। जैसे कुंद कुंद स्वामी हैं, अब इनका नाम घर गृहस्थ अवस्था का नाम ही कुंद कुंद था। इनके पिता का नाम कुंदन था, इनकी माता का नाम कुंदलता था, और दक्षिण में माता पिता के नाम को मिलाकर के बेटे का नामकरण करने की परंपरा थी, इसलिए वे कुंद कुंद थे। बाद में फिर उनके कई नाम मिले, पद्मनंदी नाम मिला दीक्षा के बाद का, एलाचार्य नाम मिला, गृद्ध पिच्छाचार्य नाम मिला, वक्र गिरीवाचार्य नाम मिला। तो ऐसे नाम हो गए। भगवान महावीर पुराण के अंदर भगवान महावीर स्वामी के संबंध में अनेक प्रकार के नाम मिले। एक नाम मिला कि जब भगवान का जन्माभिषेक हो रहा था उसी समय एक चारण रिद्धिधारी मुनिराज मेरू पर्वत की पांडुक शिला का पांडुक वन की वंदना करके लौट रहे थे। भगवान के जन्माभिषेक बालक को देखकर उनकी एक शंका थी वो दूर हो गई, और जैसे ही शंका दूर हुई तो उन्होंने आकाश में भो सन्मति, सौधर्मेंद्र ने सुन लिया। सौधर्मेंद्र ने जैसे ही सुना कि भगवान का नाम किसने सम्मत, महाराज का नाम सुनकर के उन्होंने आकर राज दरबार में बताया कि इस बालक के अभिषेक के समय एक मुनिराज की शंका दूर हुई, उन्होंने इसका नामकरण सन्मति रखा। सौधर्मेंद्र ने जाकर के सिद्धार्थ के लिए समाचार दिया। फिर दूसरा नाम उनके ऊपर थी, एक गृहस्थ अवस्था में संवर नाम के देव से साथ उनका कुछ विसंवाद हुआ, झगड़ा हुआ, उसको पराजित किया तो महावीर नाम रख दिया। ऐसे ही उनका एक वीर नाम बना, अतिवीर नाम बना। तो ऐसे कुछ कथानक कुछ तीर्थंकरों के नाम से मिलते हैं। कई तीर्थंकरों के दो दो नाम भी मिलते हैं, जैसे आदि कुमार, ऋषभ कुमार, वृषभ कुमार। जिनसेन स्वामी ने ऋषभ और वृषभ दोनों नामों का प्रयोग किया। फिर आगे जाकर के शुभदिनाथ भगवान के दो नाम मिलते हैं, पुष्पदंत और पुष्पदंत शुभदिनाथ दो नाम मिलते हैं। ऐसे कुछ मिलते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। यदि किसी व्यक्ति का शोला बिगड़ जाए और बताने के बाद वे ये कहे कि मन और वचन तो शुद्ध है, गुरुदेव ऐसे में पाप किसे लगेगा? बराबर जिसको अशुद्ध हुआ है उसको लगेगा। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि बोलने से शुद्धि नहीं हो जाएगी। यदि हमें मालूम नहीं है कि किसी ने मुझे छू लिया है तो वो दोष तो नहीं है। अब बुंदेलखंडी में क्या परंपरा है, बाई जी को किसी बच्चे ने छू लिया, उसको मालूम छू लिया, क्यों रे छुआ तो नहीं, तो बच्चा नहीं छुआ, तो फिर ठीक है चलो। तो ये बेईमानी है। अशुद्धि हो जाने पर इसका एक ही तरीका है, आहार नहीं देने में पुण्य ज़्यादा है। अशुद्धि में आहार देना, यदि छू गए हैं कपड़ों में मालूम है और आहार दे रहे हो तो पुण्य के स्थान पर अशुभ का ही आश्रय है। और ऐसी अवस्था में आहार नहीं देना पुण्यबंध का कारण है, बहुत पुण्यबंध का कारण है। तो ऐसी अवस्था होने पर हाथ जोड़ लेना चाहिए, चाहे अभिषेक का समय हो और चाहे आहार का समय। अभिषेक के समय छू गए तो आप हाथ जोड़ लीजिए। अभिषेक करने की अपेक्षा नहीं करने में पुण्य ज़्यादा है। नमोस्तु गुरुदेव। गर्भावस्था के दौरान स्त्रियां कौन कौन सी धार्मिक क्रियाएं कर सकती हैं? सारी धार्मिक क्रियाएं कर सकती हैं जो करते हैं।
पूजा पाठ आदि जो स्त्रियों के योग करने योग्य हैं वो सब करना चाहिए। सामायिक है, माला है, जाप है, पूजन है, विधान है, सब कर सकते हैं। महाज पंचकल्याणक आदि में भाग नहीं लेंगे। जो कल्याणक, क्योंकि उसमें वह इंद्र नहीं बन सकती। गर्भवती महिला इंद्र नहीं बनेगी, इंद्राणी नहीं बन सकती, क्योंकि देवियों का संकल्प माँ के रूप में नहीं होता। देवियाँ माता नहीं बनती। इसलिए गर्भ अवस्था के अंदर मात इंद्राणी में जिसकी सकलीकरण किया जाता है, सकलीकरण नहीं होगा, इंद्राणी का रूप धारण नहीं कर पाएगी। बाकी सभी जो सामान्य पूजन पाठ अभिषेक हैं वो करना चाहिए, करना के कोई बाधा नहीं। नमोस्तु गुरुदेव। सुख दुख और नफा नुकसान को वर्तमान के कर्मों का फल माने या पूर्व जन्मों का? और क्या पूर्व के कर्म वर्तमान के कर्मानुसार परिवर्तित हो सकते हैं? दोनों रहते हैं। अतीत की यदि बीज में फल देने की योग्यता नहीं है तो लाख उपाय करें तो उसमें अंकुर नहीं आएगा। लेकिन बीज में अंकुर देने की योग्यता है, लेकिन वर्तमान में उसको कोई बोवे ही नहीं, कोई पुरुषार्थ ही नहीं करे, तो भी उसका अंकुर प्रकट होने वाला नहीं। अतीत के किया हुआ कर्म पूंजी और वर्तमान का पुरुषार्थ दोनों जब बराबर कोटि पर मिल जाते हैं तब कार्य का संपादन होता है। अतीत के कर्मों को बदला जा सकता है, बदलते ही हैं, बदले ही जाते हैं। 90% कर्म बदलते हैं। 10% कम कर्म जो हैं यथार्थ रूप में फल देते हैं, जिन्हें निधत्त निकाचित कहते हैं। बाकी 90% फल तो कभी शुभ अशुभ में बदल जाते हैं और अशुभ शुभ में बदल जाते हैं। कितने अशुभ कर्म किए हैं, 90% कर्म अशुभ शुभ में बदल जाते हैं। किए अशुभ थे लेकिन वर्तमान में उसने परिणाम सुधार लिए, द्रव्य क्षेत्र काल भाव उसको अनुकूल मिल गया तो सारे अशुभ शुभ में बदल जाते हैं। जैसे देवताओं के, भोग भूमि जीवों के, इनके जो कर्म जो हैं सब अशुभ शुभ में बदल जाते हैं। और कभी कभी शुभ किए हुए कर्म अशुभ में बदल जाते हैं, जैसे नारकियों के। तो बहुतायत 90% कर्मों में वर्तमान के पुरुषार्थ के अनुसार उसमें अदला बदली होती रहती है। 10% कर्म होते हैं जो यथार्थ रूप में फल देते हैं जैसे बंधे थे। सुधा समाधान।